हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। इस वीडियो में हम जानेंगे, ये मान के चलिए ये जो वीडियो है आपका, ये आपके लिए बाकी सारी वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर का कंक्लूजन जानेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर का जो बेसिक है वो हम इसी वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो यानी कि अगर आपको इसकी 3 एक्सरसाइज है वैसे 7.1, 7.2 और 7.3, और मैं बात करूँ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा टॉपिक इस चैप्टर से हटा दिया गया है। तो उस टॉपिक्स को या कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से नहीं करने हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक वगैरह जानने हैं तो आप इसके वीडियो के लास्ट में जाएं। अगर आपको इस चैप्टर 7 का बेसिक सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक मैंने बता दिया है कि आपको जो टॉपिक रिमूव हो गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे कोऑर्डिनेट जब बात करें, यानी कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन को आपको स्पेसिफाई करना है। तो अगर मैं उसको बोलूँगा, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ से ये अब खड़ा हूँ यहाँ से, और मुझे इसकी पोजीशन को, बोर्ड की पोजीशन को बताना है। तो बोर्ड से यहाँ पर दो पोजीशन है। एक तो है इसकी वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन कैसे होती है? वर्टिकल पोजीशन होती है ऐसे, यानी कि ये जो पोजीशन है ज़मीन से ऊपर तक का जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे वर्टिकल पोजीशन। और ठीक है, और ये जो मुझसे डिस्टेंस है ये मैं बोलूँगा लीनियर पोजीशन। ठीक है, और ज़मीन से जो ये पोजीशन है इसे बोलूँगा वर्टिकल पोजीशन। तो यानी कि अगर मुझे इसकी लीनियर और वर्टिकल दोनों पोजीशन पता है तो मैं इसके कोऑर्डिनेट को बता सकता हूँ कि ये वाला जो बोर्ड है इस कोऑर्डिनेट पर फिक्स है, इसकी पोजीशन ये है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम पेपर के थ्रू बताया जा सकता है। राइट, तो आपको इसके लिए ज़रूर देखिए। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई भी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दो तरह से हम बता सकते हैं, एक उसकी लीनियर पोजीशन और उसकी एक वर्टिकल पोजीशन को। तो इस ग्रुप को ही हम कहते हैं, दो ग्रुप को, यानी कि दो पोजीशन को हम नाम देते हैं आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? कभी भी आपसे बात की जाए कोऑर्डिनेट की क्या है, तो कोऑर्डिनेट है क्या? एक्चुअल में ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जो आपका पेपर पे आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है, आपको उसका बेसिक जाना है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें, सबसे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेट बता दिया कि आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट यानी कि ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर ये एक पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है आपकी ए पर है, तो ए पर यहाँ पर एक हो गया इसकी लीनियर डिस्टेंस। तो लीनियर डिस्टेंस क्या हो गई इसकी? तो मैं कह रहा हूँ ओ एक्स जो है इसकी आपकी लीनियर डिस्टेंस है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स पॉइंट पे जो आपकी डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस पर, इसे हम नाम देंगे लीनियर डिस्टेंस। और अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी वर्टिकल डिस्टेंस। एक है आपका लीनियर डिस्टेंस, एक है आपका वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये दोनों डिस्टेंस को आप देख लीजिएगा। तो इसी दोनों की कॉम्बिनेशन से, यानी कि लीनियर डिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से और वर्टिकल डिस्टेंस की कॉम्बिनेशन से जो आपकी जो बनती है उसको हम नाम देते हैं आपका कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है? तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। राइट, इसी तरह से आपका ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? एक ग्रुप। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्रुप को हम नाम दे रहे हैं कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला हम इसमें जानते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस, मान लीजिए पेपर पे मैंने दो पोजीशन बता दीजिए, जैसे ये बोर्ड है, इसका एक एंड यहाँ पर है, एक एंड उधर है। ठीक है, मुझे इसको पेपर पे स्पेसिफाई करना है इसकी पोजीशन को, और मैंने पूछा कि इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस बताइए। तो हमने तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया यहाँ से पेपर पर, बट आपकी डिस्टेंस कैसे निकालना है वो हम सीख लीजिए, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तो यानी कि जो आपका ओ है इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है, ए ओ पोजीशन को। ठीक है, जो आपका बी पॉइंट है वो बी पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा है दूसरी पोजीशन को, यानी कि एक इसकी पोजीशन, एक उसकी पोजीशन। अब आपसे बात पूछ हो रही है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो जैसे सिंपल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं
अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। इस डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर पूरी 7 पॉइंट एक्सरसाइज बेस्ड है। यानी कि अगर आपको एक्सरसाइज 7.1 करनी है तो उसके लिए आपका डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से कर लीजिए। और डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद में मैं आगे आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा इसी वीडियो में, जो कि इस वीडियो के इस डिस्टेंस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे और उन प्रॉपर्टी अगर आपके दिमाग के अंदर है तो 7.1 से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिससे आप छोड़ दें। यानी कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें देखते क्या है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्सिस टेकन एज x0, यानी कि बात की जा रही है यहाँ हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस मैंने आपको जैसे पहले ही बताया क्वेश्चन में हम केवल क्वेश्चन सीखेंगे। इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से वाले कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करने वाले हैं। तो आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप हर एक चीज़ को, हर पॉइंट को आप आराम से देखिए। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस टेकन एज x0, यानी कि आपको किसी भी पोजीशन को लेना है तो अगर आप एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो आप यहाँ पर लिया जाएगा आपका x0, यानी कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, चाहे पॉइंट P1 है, चाहे पॉइंट P2 है, चाहे पॉइंट P3 है, आप किसी भी पॉइंट को ले रहे हैं तो उसको हम लिया जाएगा x0, राइट। यानी कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस टेकन एज x0, राइट। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा उसे हम नाम देंगे x0। और दूसरी साइड वाइल ऑन y एक्सिस टेकन एज द y0, यानी कि y एक्सिस पर मुझे कोई पॉइंट लेना है तो मैं लूँगा y0। मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट की बात जब कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट में क्या आता है, कोऑर्डिनेट में कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप। कोऑर्डिनेट क्या है, एक कॉम्बिनेशन है या ग्रुप है। तो यानी कि आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, यानी कि जब आप बात करें y एक्सिस पर तो आप लेंगे y0 और x एक्सिस पर आप बात करें तो आप लेंगे x0। और x मतलब जो पॉइंट वहाँ पर एक ऑलरेडी पोजीशन रहेगी और दूसरे वाला क्या हो जाएगा 0। जैसे मैंने कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस मैंने ले लिया 4, तो ये आपका हो गया 4, यानी कि x एक्सिस पर हो गया आपका 4 और y हो गया 0, तो ये आपका बन जाएगा 4 0। तो इस वाले पॉइंट्स को आप ध्यान रखें, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसी तरह से y0 की मैं बात कर रहा हूँ तो y का मैंने ले लिया, तो आप जो y का पॉइंट होगा आप उसको y के अकॉर्डिंग ले लेंगे फिर, राइट। अब हम बात करें डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये तो हमने बात करी पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस, राइट। इस वहाँ पर बात कर रहे हैं हम A और B के बीच की डिस्टेंस को। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि O से A तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ पर मैं मानूंगा कि जो ऑर्डिनेट है, जो ऑरिजिन होता है उसके पॉइंट्स होते हैं आपके 0 0। तो अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है ये, यानी कि ये इसकी ये वाली पोजीशन माइनस ये वाली पोजीशन, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, राइट। तो जब आपकी बात की जाए ऑरिजिन से डिस्टेंस की, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ऑरिजिन, तो ये आपका हो जाएगा, ऑरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं 0 0, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये जो हमने निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकाला आपने इसी हेल्प से है, यानी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट आपके जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि ये क्या है, ये मानूंगा इसका मैं करूँगा x माइनस 0 तो x का होल स्क्वायर, इसी तरह से y माइनस 0 y का होल स्क्वायर। तो ये हमारे जो लास्ट हमारे पास फॉर्मूला बचता है वो बच जाता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड हम बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, यानी कि मेरे पास ये ए पोजीशन है और ये मेरे पास है बी पोजीशन, राइट। ये ए के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 y1 और ये मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, राइट। आपको ध्यान से ऑब्जर्व हो रहा होगा, ये मेरे पास ए के पोजीशन है यानी ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये मेरे पास बी के हैं x2 y2, और मुझे इसका निकालना है मिड पॉइंट, राइट। कि भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताओ, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यहाँ पर मिड पॉइंट की डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर आप निकाल रहे हैं कि मिड पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो देख लीजिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी वेयर ए x1 y1 एंड बी x2 y2, राइट। ये रहा आपका ए के पॉइंट्स क्या है x1 y1, बी के पॉइंट्स क्या है आपके x2 y2। क्या निकालना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं coordinate of midpoint. Remember that I'm not talking about the distance of it, I'm talking about the coordinate of midpoint. तो coordinate of midpoint क्या हो जाएंगे आपका x1 plus x2 upon 2, इसी तरह से y1 plus y2 upon 2. So this is about the midpoint formula.
अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपके सारी एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी एक्सरसाइज को बिना किसी फंबल के या बिना किसी प्रॉब्लम के आप उनको अच्छे से करें, तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो जो सबसे पहले जो मेनली स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उनको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही समझ जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ए गिवन पॉइंट ऑन द एबिस्का। अब ये एक नया नाम आया, इसको हमने क्लास 9th में भी देखा है, लेकिन हमें से समझ नहीं आया ये होता क्या है। एबिस्का एंड ऑर्डिनेट, ये दो नाम है, एबिस्का और ऑर्डिनेट। अब ये चीज़ क्या होती है, ये देखिए, एबिस्का एंड ऑर्डिनेट आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अभी आपको क्लियर नहीं होगा ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। यह बात हो रही है एबिस्का, एबिस्का या फिर एक्स एक्सिस, यानी कि ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे एबिस्का, यानी कि ये वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस उसे हम बोलेंगे एबिस्का या एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह से अब क्या है आपका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। क्लियर है, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस से ऊपर जो डिस्टेंस आ रही है ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। इससे ऊपर डिस्टेंस 1 2 3 4 5 जो भी डिस्टेंस आ रही है ये आपकी क्या है, सब ये आपका वाई एक्सिस है। या तो आप इसे बोलेंगे ऑर्डिनेट या आप बोलेंगे इसे वाई एक्सिस। इसी तरह से जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस की बात करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये क्या होंगे आपके एबिस्का और एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट या आप इसे नाम दे सकते हैं एबिस्का, वाई कोऑर्डिनेट या आप इसे नाम दे सकते हैं ऑर्डिनेट। तो एबिस्का मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। अब हम आते हैं दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है आपका, कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर 7.3 में 7.1 में ही आपके कम से कम 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप आरडी के क्वेश्चन देखें तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। लेकिन कोलिनियर में हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि किन 2 पॉइंट्स को लेके हम प्रूव करें कि भाई ये वाले जो प्रॉपर्टी है ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर नहीं है। कौन से पेयर्स ऑफ डिस्टेंस को लें जिसके हेल्प से हम बता सकें कि आपका जो गिवन पेयर ऑफ डिस्टेंस है वो कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। तो इसमें देखिए, टू शो कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं हमें कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का शो करना है कि तीनों पॉइंट एक सेम लाइन में लाई कर रहे हैं। कॉलिनियर का सिंपल मतलब यही है कि जो 3 पॉइंट एक सेम लाइन में लाई कर रहे हैं। वी प्रूव दैट सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट ए बी सी। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट है, मेरे पास ए बी सी और 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि ये जो पेयर है, यानी कि तीनों जो है ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट। यानी कि सम ऑफ डिस्टेंस, यानी कि 2 पेयर की डिस्टेंस का सम जो इक्वल है वो थर्ड पेयर के इक्वल होगा। यानी कि अब यहाँ पे देखिए ए बी सी 3 पॉइंट है, तो मैंने कौन कौन से सम ले लिया, मैंने ले लिया ए बी डिस्टेंस, फिर मैंने लिया बी सी, ठीक है। जो इन दोनों डिस्टेंस, इन दोनों पेयर का जो सम आ रहा है वो थर्ड पेयर के इक्वल अगर आता है तो वी कैन से दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आते हैं आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। जब भी आपसे बात की जाए इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, यानी कि अगर मान के चलिए ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इसकी, अगर मैं बात करूँ बोर्ड की, तो जो डिस्टेंस होगी दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस की जब बात करें तो प्रूव दैट ए पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब आपको क्लियर हो ही चुका है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो प्रूव दैट ए पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स P। तो अगर आप बात कर रहा है कि आपकी जो इक्वल डिस्टेंस है, तो उसके लिए आपका पॉइंट P और A और B, तो अगर इक्वल डिस्टेंस यानी कि P इक्वल टू P भी है तो आप कह सकते हैं कि आपका ये इक्वल डिस्टेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर इक्वल डिस्टेंस पे आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सिंपल क्या करना है, जहाँ भी आपसे कह रहा है कि ये प्रूफ करो इक्वल डिस्टेंस है या नहीं, उसके लिए आपको सिंपल यही करना है कि आप वो पेयर उठाएं और चेक कर लें। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो वी कैन से दैट द गिवन पेयर इज अ इक्वल डिस्टेंस।
सो नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 7.2। अगर आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करने हैं तो दिस आर द फॉर्मूला, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो कम्प्लीटली बेस्ड है आपके सेक्शन फॉर्मूले के। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब ये होता है यानी कि कोई आपने एक पॉइंट लिया, ये कंप्लीट लाइन है मेरे पास, और इस कंप्लीट लाइन को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट यहाँ पर बी है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। तो ये जो लाइन क्या करेगी, ये जो पॉइंट पे आया इसने लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, राइट। तो इस ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये बताते हैं कि कोई लाइन आपकी किस तरह से डिवाइड होती है। तो आइए इसके फॉर्मूला देखते हैं। फैक्ट रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला, इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट लाई ऑन इट, वाइल इन एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट डज नॉट लाई ऑन इट। अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन की, यानी कि आपकी लाइन है ए बी और पॉइंट बी आपको इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनली डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो पॉइंट पी है वो लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। लाई इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट लाई ऑन इट, यानी कि ये आपका पॉइंट है जो इस पर लाइन कोऑर्डिनेट के बीच में ही लाई कर रहा है। लेकिन इन दैट केस आप बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन की, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, पॉइंट आपका आउटसाइड लाई करेगा। तो यानी कि इंटरनल डिवीजन में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो पॉइंट है आपका वो इंटरनली लाई कर रहा है, लाई ऑन द लाइन ऑन इट, और एक्सटर्नल डिवीजन में इस पर लाई नहीं करता है। ये तो हमने इसके अबाउट फिगर, यानी कि इसके ऊपर आपसे 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट उस लाइन लाई करेगा कि नहीं करेगा। अब हम बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ, इसका फॉर्मूला निकालना है आपको, एक्सिस का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे करेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एक्स वाई एंड बी एक्स टू वाई टू, यानी कि ए पॉइंट ए के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो है हमारे x1 y1, पॉइंट बी के जो हमारे पॉइंट हैं वो है आपके x2 और y2। तो यहाँ पर दो केस पॉसिबल है, आपका इंटरनली और आपका एक्सटर्नली। तो इन दैट केस अगर आपको जो डिवाइड लाइन लाइक कर रही है उसको इंटरनली डिवाइड करें तो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे आपके x के हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। व्हाट इज m और n? m और n आपके जो रेशियो है जिसमें वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। m और n जो है आपके रेशियो जिसमें वो डिवाइड करते हैं, और अगर वो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, जब एक्सटर्नल की बात करें तो ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n एंड ऑल्सो my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। और m सिमिलरली यहाँ पर जो आपके m और n जो है वो आपके रेशियो हैं, जो इसको यहाँ पर यानी कि जो माइनस आ रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है माइनस लगाएंगे, और आपका इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पर आप उसको पॉजिटिव यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको एक पार्टिकुलर ज्योमेट्रिक फिगर दी जाएगी और आपको प्रूफ करना होगा कि ज्योमेट्रिक फिगर एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर बात की जाए ट्राइंगल्स की तो ट्राइंगल्स में आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और अगर आप बात की जाए आपको क्वाड्रिलेटरल्स की, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस की, तो वहाँ पर आपको 4 सेट्स ऑफ पॉइंट दिए जाएंगे, और उसके बेस पर आपको डिस्टेंस निकाल कर ये प्रूफ करना है कि जो गिवन फिगर है वो आपकी वो प्रोवाइडेड फिगर है या नहीं। वो आपका स्क्वायर हो सकता है, वो आपका रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो उसके लिए हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन कर लिया है। आप डिस्टेंस फार्मूला करके आप फिगर बनाइए, रफली फिगर बना लीजिए, उसके सारे पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए, जितने भी उसके पॉइंट्स यानी कि साइड्स डायगोनल्स बैठ रहे हैं आप उन सबको फाइंड आउट कर लीजिए, और उसके बाद उसको अप्लाई कर दीजिए। उसको अप्लाई करने के बाद अगर आपका रिजल्ट जो आपसे रिजल्ट कहा जा रहा है वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो आप कह सकते हैं जो गिवन फिगर है आपकी वो एक रेक्टेंगल है, वो एक ट्राइंगल है, या कुछ भी आप एनीथिंग जो भी आपका रिक्वायर्ड है, जो भी आपकी ज्योमेट्री फिगर आपसे प्रूव कराना चाह रहे हैं तो आप ध्यान रखें। तो कुछ केसेस को मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, कुछ केसेस को मैं आपको ओरली बता देता हूँ। अगर बात की जाए आपके राइट एंगल ट्राइंगल की, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू इट्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया, अगर आपको कोई गिवन फिगर आओगे आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है तो उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे,
और उसी के बेस पे प्रूफ कर देंगे। सेकंड पॉइंट बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। जब हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, आपको 3 सेट्स ऑफ फिगर दी जाएंगी आपको, यानी कि जो 3 सेट दिए जाएंगे आपको, और तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों साइड इक्वल होती है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तीनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, अप्लाई कीजिए और तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए। और अगर तीनों डिस्टेंस यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए या ए सी तीनों आपस में इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं जो गिवन फिगर है वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम बात करते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल्स की। आइसोस्केलस ट्रायंगल में सेम यही होता है। आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट से आप 3 साइड्स की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। अब उसमें से यानी कि 2 साइड आपकी इक्वल होंगी और एक साइड अनइक्वल होगी। और अगर ऐसा होता है 2 साइड्स आर इक्वल 1 साइड इज अनइक्वल, वी कैन से दैट द गिवन फिगर ऑफ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ये 3 फिगर्स यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल, इन प्रॉपर्टी को हमने बोर्ड पर डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो बेसिकली यूज़ करते आ रहे हैं, तो इनको हमने मेंशन नहीं किया। हम यहाँ पर वही प्रॉपर्टी को मेंशन कर रहे हैं जो ज़्यादा मतलब कम यूज़ होती है, ये आपको पता नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो आइए 1 बाय 1 करके हम उन्हीं प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर्स में ट्राइंगल। आपसे कहा जा रहा है कि प्रूफ दैट गिवन पॉइंट्स आर ऑफ ए ट्राइंगल। तो जो आपको ट्राइंगल प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, राइट। प्रूफ दैट इज सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यानी कि केवल सिंपल ट्राइंगल की, ना आइसोस्केलस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना ही हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये बता दीजिए जो गिवन फिगर है वो ट्रायंगल की है या नहीं। इसके लिए क्या करिए, आप 2 साइड्स का सम निकालिए और 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, राइट। सिंपल किसी भी फिगर को आपको सिंपली ट्रायंगल प्रूफ करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 साइड लीजिए और उन साइड का सम थर्ड साइड से आपका ज़्यादा आ रहा है तो वी कैन से दैट द गिवन फिगर इज ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो था आपका ट्रायंगल के बारे में। सेकेंड हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। अगर आपको प्रूफ करना है कि गिवन फिगर जो है वो एक स्क्वायर, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप उसमें 4 साइड्स निकाल लीजिए। 4 साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड डायगोनल्स आर मस्ट बी इक्वल। यानी कि आपको 4 साइड्स दी गई हैं, आप उसके डायगोनल्स बना लीजिए लाइक दैट कि ये मेरे पास एक फिगर मैंने बनाया है यहाँ पर, राइट। तो ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। तो अगर आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो यानी कि ए बी सी डी चारों साइड से इक्वल होंगी और साथ साथ जो इसके आपके डायगोनल्स होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल यही है आपकी 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। सो इन दैट केस यू कैन प्रूव दैट दैट इज ए विल बी ए स्क्वायर। अब हम बात करें रोम्बस की। रोम्बस में क्या प्रूफ करना है, रोम्बस में आपको प्रूफ दैट 4 साइड्स आर इक्वल। सिंपल अगर आप 4 साइड्स आपके इक्वल आ रही हैं तो वी कैन से दैट दैट गिवन फिगर इज ए रोम्बस। बात करते हैं रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल में अगर आपको जो गिवन फिगर है उसको आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसके लिए प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, राइट। रेक्टेंगल में प्रूफ करने के रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा डिफरेंस है। रेक्टेंगल में डायगोनल्स तो इक्वल हैं और सारी साइड्स भी इक्वल हैं, बट आप बात कर रहे हैं हम रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल में आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और आपके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, राइट। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर ये जो 5th और ये 6th पॉइंट है ये थोड़े डिफरेंट पॉइंट है। आप इन डिफरेंट पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, वो पैरेललोग्राम तो है बट एक रेक्टेंगल नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स स्पेसिफाई कर दिए जाएंगे। प्रूव दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो अगर ऐसा होता है कि उसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो हम उसे कहेंगे जो गिवन फिगर एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट इट्स ए पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल। लास्ट है हमारा रोम्बस नॉट ए स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि जो गिवन फिगर है एक रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली प्रूव दैट ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इसमें ये केस में क्या रहेगा, रोम्बस प्रूव करने के लिए आपकी साइड्स तो इक्वल रहेंगी बट आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे गिवन फिगर आपकी रोम्बस है। तो इस तरह से हमने सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब आपसे हम करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें इस वीडियो में आपको बताना था, वो ये था कि इस चैप्टर से यानी कि जो हमारा टॉपिक रिड्यूस हुआ है या डिलीट हो गया टॉपिक हमारा, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के मोस्टली जो हमारी एक्सरसाइज 7.3 है वो कम्प्लीटली बेस्ड है आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। जब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमूव हो गया है
तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है 7.3 वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड हैं, ये आपके कॉलिनियर प्रूव करना है कि गिवन दैट 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट कॉलिनियर विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 7.3 के सारे क्वेश्चंस को हम स्किप कर सकते हैं। तो चैप्टर 7 में जो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन बच रहे हैं वो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के क्वेश्चन बच रहे हैं। तो जो टॉपिक डिलीट हुआ है हम एक्सरसाइज 7.3 को हम इसको रिमूव कर देंगे। 7.3 या फिर टॉपिक की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो आपके रिमूव हो जाएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके रिमूव हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 7.3 को आप कंप्लीटली स्किप कर दीजिएगा। तो 7.1 और 7.2 आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए है, और इस वीडियो में ऑलरेडी हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। आप इस वीडियो को देख के आप उसको अप्लाई कर दीजिए, बट अगर आपके कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।